जय गुरुदेव। आज हम ऑयल पुलिंग के बारे में सीखेंगे, समझेंगे। ऑयल पुलिंग क्या होती है, सबसे पहले ये समझ लो। ऑयल पुलिंग हमारे अथर्ववेद से एक विद्या है, एक चिकित्सा है। और अभी अभी आप कह सकते हो पिछली सदी में या पिछले दायके में, सदी में भी नहीं, पिछले दायके में, पिछले 10 वर्ष पहले एक अमेरिकी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसको अपनाया है। और इस अमेरिकी रिसर्च इंस्टीट्यूट का यह भी दावा है कि इस ऑयल पुलिंग के माध्यम से अनेक रोग, यहां तक कि चौथे स्टेज का, तीसरे स्टेज का कैंसर और एड्स भी ठीक होते हैं। जब इतनी बड़ी संस्था कोई बात करती है इतने बड़े देश की, तब उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। और बात फिर हमारे संस्कृति की भी है कि ये हमारे संस्कृति, ऋषि मुनियों की ताकत तो हम जानते ही है। अब इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि इसको करना किस प्रकार से है। सुबह सुबह खाली पेट 2 या 3 चम्मच तेल अपने मुंह में लेना है और इस प्रकार से जोरों से दांत के आर पार इसे कुल्ला करना है, घुमाना है। इसका वर्णन केवल अथर्ववेद में नहीं, कुछ तंत्रिक शास्त्रों में भी किया गया है, क्योंकि अथर्ववेद तंत्र पे आधारित शास्त्र है। तो इस प्रकार से कुल्ला करने से आपके शरीर के सारे कीटाणु, सारे रोग उसमें मिल जाते हैं। 15 मिनट कम से कम, ज्यादा में ज्यादा 20 मिनट तक आपको इस प्रकार से मुंह के अंदर तेल को घुमाना है। 15 मिनट कम से कम, 20 मिनट ज्यादा में ज्यादा करने के बाद इस तेल को भीतर नहीं लेना है, बाहर थूक देना है। आप बेसिन इत्यादि में कुल्ला कर सकते हो। इस विधि के लिए कुछ नियम, अनुशासन है, इसका आप ध्यान दीजिए। शनिवार और दूसरी तिथि जो आती है चंद्रमा के महीने की, तारीख मैं नहीं कह रहा हूं, तिथि कह रहा हूं, उस दिन और आभा सफाई के वक्त हमको तेल नहीं लगाना चाहिए। ये आपको सबको पता है। अगर आप आभा सफाई कर रहे हैं तो आभा सफाई करते करते मैं कुल्ला कर लूं, ये नहीं करना है। आप मुंह में तेल भर के, जब मुंह में तेल घुमा रहे हैं, तब आपको आईने के सामने खड़े रहने की जरूरत नहीं है। आप शौचालय जा सकते हैं, आप स्नान कर सकते हैं, आप टीवी देख सकते हैं, हमारी यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, कोर्स का जो मटेरियल है वो भी पढ़ सकते हैं। और ये कुल्ला आप जारी रखिए, कर सकते हैं। इससे काफी फायदे हैं। सारे रोगों का तो निवारण है ही है। आपकी रोगनाशक शक्ति, शरीर की जो रोग के साथ लड़ाई करने वाली शक्ति है वो बढ़ जाएगी। साथ ही साथ में आप जो है अपनी उम्र से, आयु से थोड़े छोटे दिखने लगोगे। लेकिन शनिवार को, द्वितीय तिथि को एवं आप ऑरा क्लेंजिंग करते हुए ये कार्यक्रम नहीं कर सकते। शनिवार को और द्वितीय तिथि को क्या करेंगे? क्योंकि ये विधि जो है कम से कम 21 दिन करोगे तभी बड़े रोग को नाश कर पाएगी। 21 दिन लगातार करना है, ज्यादा में ज्यादा 52 दिन करिए। 52 दिन से ज्यादा अगर करते हो, 45 से 52 दिन से ज्यादा कुछ भी करते हो तो उसकी आदत पड़ जाती है। जैसे हमको ब्रश करने की आदत पड़ गई है। आदत बुरी नहीं है, लेकिन 21 दिन कम से कम लगातार करना है और 52 दिन से ज्यादा नहीं। 52 दिन के बाद कुछ दिनों के लिए रोक दो और फिर से शुरू करो। तो शनिवार के दिन आप फिटकिरी का पानी लेकर, फिटकिरी को पानी में डुबा के रखिए 2-3 घंटे, और फिर थोड़ा सा पानी उसको मुंह में ले लीजिए और उससे कुल्ला करिए। उससे भी काफी रोग दूर हो गए। आपके दांतों की भी सफाई होगी, आपके दांतों के रोग, मसूड़ों के रोग भी उससे दूर हो गए। साथ साथ में फिटकिरी के पानी से कुल्ला करने से बुध और राहु जैसे ग्रह भी ठीक होते हैं। इसका यकीन मानिए।
फिटकिरी अगर आपके पास ना हो तो गाय का घी, ये उत्तम है। गाय के घी से आप शनिवार के दिन कुल्ला कर सकते हो। शनिवार के दिन तेल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, द्वितीय तिथि को तेल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन द्वितीय तिथि और शनिवार को घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप घी से करिए। फिटकिरी के पानी से ज्यादा उत्तम है घी। अगर आपके पास और थोड़ी हिम्मत हो तो आप स्वमूत्र से, स्वयंभू से या फिर गौमूत्र से कुल्ला कर सकते हैं। इससे कुल्ला करने से अनेक लाभ है। फिटकिरी के पानी से उत्तम है घी, घी से भी उत्तम है गौमूत्र या स्वमूत्र। लेकिन आपने अगर हमारा स्वयंभू नाम का कार्यक्रम नहीं किया है और आपको पता नहीं है दिशा और मंत्र यूरिन थेरेपी के, स्वमूत्र शास्त्र के, डाबर तंत्र के, तो आप कृपा करके स्वमूत्र या गौमूत्र का उपयोग ना करें, क्योंकि इससे एक छोटी सी दिक्कत है कि आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। अब कौन से तेल का इस्तेमाल करें? आप जैसी तकलीफ हो वैसा तेल इस्तेमाल करें। अगर दिमाग की कोई भी तकलीफ है तो सबसे बेहतर होगा कि बादाम का तेल लें। अगर सिंग का भी लेना है तो ले सकते हैं। पेट की तकलीफ हो तो राई या सरसों का तेल या सिंग का तेल ले सकते हैं। त्वचा, आपकी स्किन की प्रॉब्लम हो तो नारियल का तेल ले सकते हैं। लिवर की, किडनी की या स्किन की प्रॉब्लम हो तो घी भी रोज ले सकते हैं कुल्ला करने के लिए। ये 21 दिन करके आप देखें और आप चौंक जाएंगे कि कैसा अद्भुत ये आपको उपाय दिया गया है। इसके साइड इफेक्ट में आप अपनी उम्र से छोटे भी दिखने लगोगे, सारे रोगों का निवारण होगा और साथ साथ में आपकी आभा, ऑरा भी क्लीन होगी। आप अपनी ऑरा देख लीजिए इस विधि को करने से पहले और इस विधि को करने के बाद फिर से अपनी ऑरा देखिए, या आपके घर वाले कोई कर रहे हैं तो उनकी ऑरा पहले देख लीजिए, उनको करने बोलिए और फिर इस विधि को समाप्त करने के बाद आप उनकी ऑरा देख सकते हैं। एक साइड इफेक्ट ऐसा है कि इससे विशुद्धि चक्र कहते हैं। आप जानते हैं विष की शुद्धि करने वाला चक्र। यहाँ पे आपके पूरे शरीर के जो रसायन, टॉक्सिन्स, नकारात्मक ऊर्जा जो है वो यहाँ पे आके ठहरती है, यहाँ बैठी हुई होती है। इसको करने से ये पूरा विशुद्धि चक्र साफ हो जाएगा, वो होगा ही। ये पूरे शरीर के साथ साथ विशुद्धि चक्र भी साफ होगा। इसके लिए जब आप पहली बार इसको शुरू करोगे तो पहले 2 या 3 दिन तक आपको गले में खराश आते रहेगी, आप पूरा दिन करते रहोगे। कोई चिंता की बात नहीं, सिर्फ 2 या 3 दिन की परेशानी रहेगी, ज्यादा में ज्यादा 4-5 दिन की, उससे ज्यादा ये परेशानी नहीं रहेगी। कुछ लोगों को अगर टॉक्सिन्स ज्यादा है शरीर में तो उनको कफ भी निकलेगा, कफ के माध्यम से टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे। घबराने की जरूरत नहीं है, उससे आप बेसिन इत्यादि में थूक सकते हैं, भीतर मत लेना। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आई है और इसका पूरा आप लाभ उठाइए और अपने साथ साथ अपने प्रियजनों को, अपने घर वालों को, अपने क्लाइंट्स इत्यादि जिनको भी आप ये सिखाना चाहते हो आप अवश्य सिखा सकते हैं और इसका लाभ सभी तक पहुंचा सकते हैं, है ना। हरि ओम तत्सत।